अगर रात में चावल बच जाए या दोपहर में चावल बच जाए और वापस वही चावल रिपीट खाने का मन नहीं हो, चाहे बच्चे हों या बड़े, तब यही होता है कि अब इसे क्या करें, फ्राई करके ही खाएं। तो राइस खाने का ही मन नहीं है, फिर फ्राई करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक बहुत टेस्टी सी रेसिपी बना सकते हैं नाश्ते की, जिसे सब बहुत मन से खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, द्वारिका फूड से मैं रेनू पांडे, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ लेफ़्ट ओवर राइस की रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए, इतना राइस आप देख रहे हैं कि ये एक कटोरी, बड़ी कटोरी से बचा हुआ राइस है। अब इसमें मैंने डाल दिया, जिससे मैं दही डाल रही हूँ ना, इसी वाली चम्मच से मैंने जो है 5 चम्मच बारीक वाली सूजी ली है। अब इसी वाले चम्मच से मैं मेज़रमेंट करके ले रही हूँ 3 चम्मच दही। तो दही मेरी ये घर की जमाई हुई दही है, आप मार्केट वाली भी ले सकते हो, और खट्टी वाली होगी तो भी चलेगी, नॉर्मल होगी तो भी चलेगी। अब हमें क्या करना है, राइस में वैसे ही मॉइस्चर होता ही है और दही में भी है, तो हमें इसमें पानी नहीं डालना है। और ये सूजी हमने इसलिए डाला है ताकि अच्छे से हमारा राइस ये बाइंड करे। अब इसे दही, सूजी और राइस तीनों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं इस चम्मच की हेल्प से कर रही हूँ, लेकिन वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने इस तरह से हाथों से अच्छे से मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के 5 मिनट, सिर्फ बस 5 मिनट का टाइम दीजिए और ये बहुत अच्छे से फूल जाएगा। क्योंकि हमने सूजी तो ज़्यादा ऐड नहीं की है, बस बाइंडिंग के लिए की है, और मॉइस्चर इतना है राइस में और दही में कि बहुत अच्छे से फटाफट फूल जाएगी। तो 5 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये और ज़्यादा थिक हो गया है और बाइंड होने लगा है। तो इसका मतलब हमारा ये मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई सब्जियां। तो मैंने शिमला मिर्च, गाजर और जो है एक प्याज ले लिया है, और जिसे मैंने छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और इसके अलावा भी अगर आप कोई सब्जियां अपनी मनपसंद ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और मैंने हरी मिर्च काट ली है, थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब सब्जियों को पहले डाल देंगे और उसके बाद डाल देंगे हरी मिर्च। अगर आप जैसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, या लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। आप अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हरी मिर्च काटी हुई भी डाल दिया है, और थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने बचा के और धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है, यहाँ पे देखा आपने, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा स्पाइसी करना है इसके लिए मैंने। और उसके साथ मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून चाट मसाला, ताकि चटपटा सा फ्लेवर आए। और साथ में मैंने डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और यहाँ पे देखा 2 पिंच मैंने डाल दिया है बेकिंग सोडा। अब इन सारी, ताकि दही डाला हुआ है तो इसके अलावा हमें नींबू या इस और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसे फर्मेंट होने के लिए। तो ये बहुत अच्छे से ना अपने आप में ही जो है इसका टेक्सचर अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। साथ में ही जैसे ही हम सब्जियों के साथ में ये मिक्सचर मिक्स करेंगे ना, उसके साथ ही हो जाएगा। तो इसे अब रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छी तरह से हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब एक प्लेट में इस तरह से ऑयल लगा लेना है। अब थोड़ा मिक्स करेंगे, आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से साइज़ बना सकते हैं। और एक टिक्की होती है ना, बस टिक्की का हमें शेप देना है और बना लेना है। इस तरह से पहले मैंने हाथों में लिया, थोड़ा सा गोल सा ऐसे लड्डू की तरह बांध लिया, और उसके बाद हमें हाथों से रख के ऐसे प्रेस करेंगे तो ये टिक्की के आकार में अच्छे से बन जाएगा। तो इसी तरह से सारे मिक्सचर का बनाना है। तो मैं यहाँ पे ना 2 तरीके का बना रही हूँ। अगर जैसे आपको टिक्की वाला नहीं बनाना है तो आगे मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाती हूँ कि आगे आप क्या कर सकते हो। तो पहले तो ये टिक्की वाला मैं दिखा देती हूँ। अगर मैंने पहले ही आपको दिखा दिया उसका रिव्यू ना, तो सच बता वीडियो छोड़ ले जाओगे। इसके लिए नहीं, ये रिस्क मैं नहीं ले सकती। तो यहाँ पे चलिए, थोड़ी सी मौज मस्ती मजाक भी मैंने कर लिया आप लोगों के साथ में। तो कुकिंग भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, ऐसे ना फिर खाना और भी मज़ा आता है, टेस्ट मज़ा आता है, और सारा मन भी बहुत खुश होता है ना। तो चलिए, अब यहाँ पे देखिए मैंने साइड में ना
कढ़ाई में रख दिया था पानी गर्म होने के लिए ताकि हम स्टीम कर सकें। और बस उसी कढ़ाई में एक स्टैंड डाल के और हमने रख दिया हमारी टिक्की को स्टीम होने के लिए। अब सेकंड वाला प्रोसेस जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो ये मेरे पास टिक्की का मोल्ड है, इसे भी मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब ग्रीस करने के बाद जो बचा हुआ मिक्सचर है तो उसका देखिए मैं टिक्की नहीं बना रही हूँ। इस तरह से हमें क्या करना है, जैसे हम ढोकला बेक करते स्टीम करते हैं ना, उसी तरह से हमें इस पर रखना है डाल के और अच्छी तरह से इसे ये देखिए सेट कर देना है। तो देखा आपने, ऐसे सेट कर दिया। तो जैसे आपने कभी अगर आपने बनाया होगा तो सूजी का ढोकला भी हम इसी तरह से बनाते हैं ना, ऐसे सेट करके। तो बस अब इसको भी हमें, और मैंने स्टीम कितने मिनट किया है, 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम किया है, क्योंकि सूजी की क्वांटिटी बहुत कम है और ऑलरेडी है हमारे चावल पके हुए हैं, तो इसमें ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगता। अब ये वाली प्लेट निकाल के और जो हमारी दूसरी वाली मोल्ड है उसे मैं रख देती हूँ स्टीम होने के लिए 7-8 मिनट के लिए। इसे भी हमें स्टीम कर लेना है। तो चलिए, जब तक ये हमारा स्टीम हो रहा है तब तक इस अब आगे हमें क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप चाहें ना तो आप इसी तरह से सॉस चटनी के साथ में, जो भी आपको पसंद हो, आप अपने मनपसंद सॉस चटनी के साथ में गर्मा गर्म ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगता है। लेकिन थोड़ा सा और एक टेस्ट और फ्लेवर देना है, मज़ेदार बनाना है, तो चलिए एक प्रोसेस और कर लेते हैं इसे। और आप इसे चाहें ना तो इस तरह से, अगर राइस बचा हुआ है तो आप स्नैक्स में भी बना सकते हैं। लंच बॉक्स में भी, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें रोटी पूरी पराठे ले जाना ना लंच बॉक्स में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो इस तरह से कुछ देते हैं ना तो बहुत अच्छा, वो अच्छे से लंच बॉक्स पूरा अच्छे से खा के आते हैं, तो मज़ा आता है हमको भी देख के। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैंने आपको निकाल के दिखाया, हाथ से टेम्परेचर को सहन नहीं कर पा रहा है, बहुत गर्म है अभी और बहुत माउथ मेल्टिंग बना हुआ है। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने पैन में ऑयल, 1 चम्मच डाल दिया है राई, आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और आधा सफ़ेद वाले तिल, कुछ करी लीव्स। अब इसे में दिया है। अब इसके बाद जो हमने टिक्की बनाई हुई है हमारी ना, तो इसे भी पलट लिया है इसी पैन में और इसे अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेंगे सारे जो हमारा तड़का है ना, ताकि सारे पे कोट हो जाए। तो बस 1 मिनट का प्रोसेस ये भी है हमारा, और तुरंत जो है इसका फ्लेवर टेस्ट जो होता है वो बदल जाता है और देखने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो ये देखिए, ये हमारा इस पे तड़का लगा के और अच्छे से ये जो है फ्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पे कर लेंगे थोड़ा सा, एक बार हरा धनिया थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे दिखने में, ताकि और ज़्यादा बढ़िया लगे। यहाँ टोस्ट करेंगे ऐसे। बस अब गैस को ऑफ और सर्व करें गर्मा गर्म। ये मज़ेदार नाश्ता कम समय में और फटाफट कितनी चीज़ों में ये एकदम मज़ेदार नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। तो कैसी लगी ये वाली रेसिपी आपको, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, लेकिन कमेंट करोगे तो कम से कम अगर कोई कमी है या चीज़ों में कुछ करना है और, तो आप लोगों से ही हमें भी सीखने को मिलता है। आपके जो कमेंट होते हैं ना वो हमें सिखाते हैं। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से ना ऐसे जाली बन गई है और बहुत सॉफ्ट नरम मुलायम बन के तैयार हुआ है। तो मैंने यहाँ केचप के साथ में सर्व किया है। अब चलिए मैं नेक्स्ट वाला दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, एक टूथपिक ऐसे डाल के और चेक कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी क्लीन निकल चुका है, तो ये भी हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो अभी ये बहुत गर्म है, तो ज़्यादा मैंने वेट नहीं किया है ठंडा होने का, तो ऐसे गर्म पे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, पर कोई बात नहीं है। तो बस इस तरह से आप इसे थोड़ा सा रेस्ट दें, ठंडा होने दें, उसके बाद कट लगा लें और फिर आप चाहें तो बिना फ्राई किए इसमें तड़का का इसी तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल मज़ेदार लगता है। तो मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए, आप दोनों तरीक़ों में से जो आपको पसंद है आप उस तरह से खा सकते हैं। तो ये देखिए ना मज़ेदार रेसिपी। तो आज की वीडियो को पसंद होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कीजिए, लाइक दीजिए। मुझे मिलूँगी एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ में, और रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। और कभी अगर आपने मेरी रेसिपी देख के ट्राई किया हो तो आपको कैसी लगी, आपके फैमिली को कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ज़रूर। मिलूँगी नए रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।